सो हेलो गाइज, हम इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस देखने वाले हैं। एंड हम एकदम से उसको रटने वाले नहीं हैं। मैं आपको बस पहले रूल्स सिखाऊंगा और रूल सीखने के बाद आप उसे खुद से ही अपने आप जितने भी टाइप ऑफ इमेजेस, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, आप उसमें खुद ब खुद ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले कुछ रूल्स देखेंगे और मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप किसी भी मिरर का कॉन्वेक्स हो या कनकेव हो, आप उसके बेसिक चीज़ों को जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आप इसमें सीख लेंगे। हालांकि ये स्फेरिकल होता है बट बाय हैंड मैं बना रहा हूँ। ये हमारा होता है पोल, ये होता है हमारा फोकस, और इसकी बीच की डिस्टेंस को हम करते हैं फोकल लेंथ। ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि होता है 2f। दैट मीन्स अगर हम इस दूरी और इस दूरी की बात करें तो ये दोनों सेम होती है। ठीक, तो पहला रूल होता है कि अगर कोई लाइन, ये जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डायरेक्ट फोकस से पार करेगी। एंड सी गाइस, इसमें ये डायरेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ऐसे ओनली 4 रूल्स होते हैं, अगर हम इन रूल्स को जान जाएं तो जो रे डायग्राम होता है बनाना एकदम से सिंपल हो जाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम इन 4 रूल को रिमेंबर कर ले। तो ये रहा हमारा पहला रूल। और दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल एकदम इसके सेम ही है लगभग। अगर लाइन, इफ एनी लाइन passes through focus, then it will be parallel to principal axis। हम इसका डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया कनकेव लेंस मिरर, और ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। अगर इन चीज़ों को आप जितनी बार ड्रॉ करेंगे ये आपको उतनी ही क्लियर होगी। सपोज यहाँ से कोई लाइन जाती है जो कि फोकस होके एकदम पार करती है, ये इधर से जा रही है, तो ये एकदम से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। बस ये रूल यही कहता है, और हम इन चीज़ों का हम पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हो गया सेकेंड रूल, और हम थर्ड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल हमारा ये कहता है, पहले मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। इसे कैपिटल से ही दिखाया जाता है। ये जो होता है फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, बाकी इसको कैपिटल एफ से। तो थर्ड रूल हमारा ये कहता है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करती है, एग्जैक्ट इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है, तो वो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते रिटर्न करेगी। तो ये डायरेक्शन आप ध्यान रखें। इफ पासेस थ्रू सी, देन returns on C itself। सो ये हमारा हो गया थर्ड रूल इन कनकेव मिरर। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ कनकेव मिरर, इट इज रिटन हियर कनकेव मिरर। सो नाउ लास्ट रूल, एंड दिस इज वेरी सिंपल, लास्ट वन।
if line passes through I think here we should write if line falls on P then returns with same angle. यू माइट बी थिंकिंग ये क्या कहना चाहता है, तो हम इसे डायग्राम पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सी, अगर ये कोई कनकेव मिरर है, ओके, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ एनी लाइन falls on P, this point, this one is P point, pole, and then it will return with the same angle here. If it is theta, it will also be theta. If it is 2 theta, then it will be 2 theta. So this was the four rule for obtaining image in concave mirror. And now we are going to do image formation in concave mirror. And after learning these rules, हमारा जो ऑब्टेनिंग होता है बहुत ही सिंपल हो जाता है। मैं उसे आपको शो करके दिखाता हूँ। तो हमारा फर्स्ट केस जो होता है, फर्स्ट केस 1। सो गाइज, अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो सबसे पहला केस होता है इन्फिनिटी पे, दूसरा केस होता है इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं ऑब्जेक्ट लाई करता है, थर्ड केस होता है ऑन सी, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, और उसके अगला केस में सी और एफ के बीच होता है, और उसके आगे केस में एफ पे होता है, और लास्ट एफ और पी के बीच होता है। तो हम केस बाय केस डायरेक्ट, हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अभी जो ये हम लोग 4 रूल्स पढ़े हैं बस हम उसी का यूज करके एक एक करके चारों को ऑब्टेन करेंगे, और खुद ही हम उसके कैरेक्टर और इमेज की जो फीचर्स हैं हम उसे लिखेंगे। ठीक, तो हम पहला केस लेते हैं इन्फिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, तो हम अपना एज ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पोल हमारा, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से हम क्या, सबसे पहला हम ये अप्लाई करेंगे, हम लाइन को पैरेलल देंगे और उसे एफ से पास करेंगे। तो हम अपना जो रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर लाइन इसके पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास करेगी, एफ से पास करेगी। और किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे ऑफ लाइट इम्पॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती ही है। अगर एक रे ऑफ लाइट हो तो इमेज फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है, इस बात को आप याद कर लें। मोर देन 1 रे ऑफ लाइट इज नीडेड टू फॉर्म एनी इमेज। एंड गाइज, ये भी कहाँ से पास होगी, अगर पैरेलल जाती है तो ये एफ से पास होगी। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन, जिसे हम शो कर देते हैं। अब एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उप्स, इट्स रॉन्ग। दिस लाइट इज गोइंग इन दिस वे एंड दिस इज गोइंग इन दिस वे। इसके भी मार्क्स होते हैं, ये जो हम अभी एरो शो कर रहे हैं। तो गाइस, अगर लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो ये जहाँ मीट करती है दोनों, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। इस केस में हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म्ड एट एफ। और ये हमारा इमेज का साइज देखिए, ये इन्फिनिटी पे जहाँ से भी ये लाइट आ रही है वहाँ पे बहुत बड़ी होगी,
लेकिन यहाँ कितनी बड़ी मिल रही है। अगर इसे हम इससे अगर दूरी की बात करें तो एकदम पॉइंट साइज, अगर हम इसे एक्स्ट्रा जूम करेंगे फिर अगर कोई पॉइंट होगा जिस पे वो दिखेगी, इसलिए हमारा इमेज का साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड। जस्ट चेक द स्पेलिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट केस। और ये इमेज जो है, एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, मिरर के फ्रंट पे है। हमारा जो मिरर होता है, हम इस मिरर को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन, डेट मीन्स पोल। हम इस मिरर को ऐसे करते हैं, अगर लेफ्ट साइड हो तो हम इसे निगेटिव मानते हैं, और दिस साइड हो पॉजिटिव। अगर ऊपर जाए तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, अगर इमेज नीचे जाए तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव। ओके, सो इन दिस केस हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, मिरर के इस साइड, और इस साइड को हम रियल मानते हैं एंड इस साइड को हम वर्चुअल मानते हैं। सो हमारा इमेज क्या हुआ, रियल हुआ। ओके, तो अगर हम केस 2 की बात करें, अगर आप इसे एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके दिमाग में पूरी तरह याद हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड केस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी। तो हम इमेज को पहले इन्फिनिटी पे रखे थे, अब हम यहाँ पे रखते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं, किसी रे को पैरेलल भेजते हैं। तो ये गया पैरेलल, और ये डायरेक्ट कहाँ से कट किया, ऐप से। ये हमने रूल में देखा है, पूछने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, बस आपको रे को भेजना है, ठीक है। और दूसरी रे को हम भेजेंगे, सेकेंड रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई लाइन अगर एफ से जाती है तो डायरेक्ट पी के पैरेलल हो जाती है। हम पी के पैरेलल भेज देते हैं। ओके, ये दिस वे गई और ये दिस वे। इमेज कहाँ कट हुई, यहाँ पे। हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। सपोज अगर हम इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, तो ये इमेज तो यहाँ उल्टा हो गई है, ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, ठीक है। तो इमेज यहाँ उल्टी बनी है, किस साइड बनी है, इधर बनी है, और सी और एफ के बीच में बनी है। तो हम अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ लिखा था, रखा था बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, और इमेज कहाँ बना है, इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। आप इसे फुल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। साइज कैसा है, ये साइज आपको कुछ स्मॉल दिख रहा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये जो साइज होगा स्मॉल होगा। यहाँ तो मैंने एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं किया है, बिकॉज ये दूरी और ये दूरी माइट भी अगर कम ज़्यादा होगी। अगर हम इसे स्केल से करते तो ज़्यादा बेटर होता, बट एज रे ऑप्टिक्स ये चलता है इतना। ये होगा स्मॉल आपका। अगर आप इसे स्केल से अगर मेज़र करके करते हैं तो स्मॉल ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसे आप पैरेलल भेजेंगे, इसे कट करके यहाँ से पैरेलल भेजेंगे तो ये पैरेलल स्मॉल ही होगा इमेज। ओके, और इमेज क्या है, रियल है, बिकॉज ये लेफ्ट साइड है। ओके, और मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ध्यान से अगर गौर से बात करें तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, ज़्यादा है, ऊपर हम ज़्यादा नंबर लेते हैं, और नीचे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज छोटा है। हाइट ऑफ इमेज जो होता है ये छोटा आया है इसमें। सपोज ऊपर हम हाइट ऑफ इमेज लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज 10 तो नहीं ही होगा, बट हम सपोज कर लेते हैं
नीचे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, ये जो भी आएगा कितना आएगा, 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। सो स्मॉलर देन ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। सो ये हमारा हो गया केस 2, और हम केस 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हम केस 3 पे आ चुके हैं। तो अगर हम केस 3 की बात करें तो हमने पिछली बार ऑब्जेक्ट केस 2 में कहाँ रखा था, सी और इन्फिनिटी के बीच। तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी, और देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम फर्स्ट रे को पैरेलल भेजें, जैसे हम हमेशा से कर रहे हैं, ये कहाँ से जाएगा, एफ से होके पास करेगा। और अगर हम सेकेंड लाइन को अगर हम फोकस से पार कराएं, तो ये कहाँ से पार करेगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे कट आउट करेगा। सो आपने इसमें देखा कि अगर हम लाइन को एफ से पार कराते हैं तो इसके पैरेलल जाएगा, और यहाँ अगर पैरेलल करते हैं तो एफ से पास करेगा और इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम सी पे किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज एट सी ही बन रहा है। तो हम इमेज फॉर्म्ड एट सी ओनली। और ये अगर आप नोटिस करेंगे तो इमेज का साइज एकदम ऑब्जेक्ट के साइज है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको इमेज मिलेगा। अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन हमारा 1 होता है। अगर हम लॉजिकली भी बात करें तो ये हम देख सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बात करें, सपोज अगर इमेज का हाइट है 10 तो सेम साइज होगा 10, तो ये कट के कितना आएगा 1। तो यही एक केस है कनकेव मिरर में जहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन 1 मिलता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर बात करें मैग्नीफिकेशन 1 है तो डायरेक्ट आप समझ लें कि वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा होगा। तो हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस 4। तो पिछली बार हमने सी पे रखा था, एंड दिस टाइम हम लोग रखने वाले हैं सी और एफ के बीच। ये हो गया हमारा एफ, और अगर हम इसे मेजर करके ड्रॉ करें तो आई थिंक बेटर होगा हमारे लिए। ये होगा हमारा सी, तो हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। तो अगर हम इसके पैरेलल भेजें तो ये एफ से पास करेगा। हमने बस वही रूल को यूज करना है जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा है, और यहाँ पे अगर आप इस रूल को भी करेंगे तो सेम वही आएगा। अगर एफ से पास कराएंगे, पैरेलल करेंगे, या फिर हम इस नए रूल को यूज करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम पोल पे हम डायरेक्ट डालते हैं, और यहाँ से सेम एंगल बना के ये रे निकल रहा है, और ये यहाँ पे आएगा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो चुका है। ये पॉइंट है ए और ये है बी, ये हो गया हमारा बी डैश और ये हो गया ए। हमारा ऑब्जेक्ट टोटली उल्टा हुआ है, और उल्टे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ। हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है,
बिहाइंड सी और बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। और हमारा जो इमेज है कैसा है, ये रियल है। आई होप ये ऑब्जर्वेशन बार बार मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप समझ चुके हैं। और हम डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन साइज़ की बात करें तो साइज़ तो आपको सीधा दिख रहा होगा, ये इनलार्ज्ड है। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड मैग्नीफिकेशन की बात करें तो कितना होगा, m विल बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज अगर हम लॉजिकली भी देखें तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा है। सपोज हम 5 लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, तो ये कितना भी आएगा 1 से बड़ा ही आएगा। ये रेशियो सही नहीं है, बट स्टिल आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमारा नेक्स्ट 5 केस नंबर 5, और ये रियल होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ है, और हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं रियल होते हैं, और दिस साइड वर्चुअल होते हैं। हमारा हो गया केस 5। हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस टाइम हम रख रहे हैं एफ पे। सी, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, हम एक एक स्टेप को बढ़ाया है। पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी और इन्फिनिटी के बीच रखा, एंड अब हम सी पे रखें, फिर सी और एफ के बीच में रखे हैं, और फिर अब एफ पे रख रहे हैं। तो पहला हमारा पैरेलल गया तो यहाँ से पास करेगा। सी, इट्स वेरी सिंपल। और अगर पी पे जाता है विथ सेम एंगल ये रिटर्न होगा। सी, ये लाइन हमारा पैरेलल हुआ। ये आपने मैथ में ज़रूर पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती, और किसी भी इमेज को फॉर्मेशन के लिए उसे मीट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ एज्यूम करते हैं कोई ऐसा जगह होगा जहाँ ये जाकर मीट करेगा। तो हमने यहाँ पे हम अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। हमने रखा है एट एफ इमेज फॉर्म जो होगा, ये आई एफ नहीं है, ये इमेज फॉर्म्ड है जो होगा, इसे एज्यूम किया जाता है कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा और वहाँ इमेज फॉर्म होगा। बिकॉज अगर हम इसे भी अगर इस साइड भी ले जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होना, इधर भी पैरेलल ही जाएगा, आगे जाके भी कहीं मीट कर सकता हो, बट हम इसे इधर की तरफ एज्यूम करते हैं। ये हो गया रियल। और सपोज कहीं जाके मीट कर रहा है, सपोज ये इन्फिनिटी कहीं दूर यहाँ पे लाई करती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और दूर तक ये जाता जाएगा और ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो हमारा इमेज का मैग्नीफिकेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मैग्नीफिकेशन जो होगा वेरी वेरी हाई। और साइज ऑफ इमेज जो होगा वेरी इनलार्ज्ड होगा। एंड हमारा अब लास्ट केस बचता है, ये एकदम यूनिक केस है, इन कनकेव मिरर, केस नंबर 6। सपोज हम यहाँ पे मिरर ले लिए, ये फोकस हो गया और ये सी हो गया, और हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाई करते हैं एफ और पी के बीच, बिटवीन। सो गाइज, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन एफ एंड पी। सो ये हमारा, जैसा कि हमने बताया, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है एंड एकदम यूनिक केस होगा। अगर हम किसी लाइन को पैरेलल ड्रॉ करें तो ये कहाँ से पास होगा, हमने रूल में पढ़ा है ये एफ से पास होगा। यहाँ तक तो हमारा ठीक है। और सेकेंड लाइन को अगर हम पी से पास, अरे आप बोलोगे कि हमेशा पी से ही पास करा रहे हो, तो हम डायरेक्ट सी से आपको दिखाते हैं। अगर ये कोई लाइन ये ऐसे जाएगा अगर सी के एकदम लाइन पे, तो ये सी से पास करेगा। ये ऐसे जाएगा और ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे
आप रे डायग्राम बनाने से पहले पेंसिल को एकदम साफ जरूर करें, बिकॉज यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है अगर हम नहीं करें तो ये हमारा लाइन जो है ये इधर तो मीट होता नहीं दिख रहा है। अगर हम पैरेलल लाइन के केस में बात करें तो हम पैरेलल जो लाइन जाती है वो कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मीट भी कर दे, लेकिन ये जो लाइन है ये आप नोटिस करेंगे ऐसे है और ये जाते हुए ऐसे बढ़ते जा रही है, ये ऐसे और आगे बढ़ते जाएंगी, तो इधर तो ये मीट हो नहीं रहा है, तो फिर इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो हम इसे ऐसा अज्यूम करते हैं, इसे हम और इधर बढ़ा देते हैं कि ये इधर मीट हो रहा है और ये हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है, तो आप लिख देंगे इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो जहाँ तक हम इतने सारे केसेस की बात करें, ये कि इमेज कैसा होता था, रियल होता था, लेकिन यहाँ इमेज के बिहाइंड बन रहा है, तो हमारा इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, हिंदी में बोले तो काल्पनिक, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर कोई यहाँ पे खड़ा होकर देखे तो इमेज मिरर के पीछे दिखेगा। और इन सभी केसेस में यहाँ पे अगर हम स्क्रीन लगा दें तो इमेज डायरेक्ट ऑन स्क्रीन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा 6 के 6 केस हमने देख लिया और आपने नोट किया होगा हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने कोई आपको रटा रटाया चीज़ नहीं बताया है, बस आपको कुछ रूल्स जो थे, जो मैंने एट स्टार्टिंग बताए थे कि अगर इसके पैरेलल जाता है तो एफ से पास करेगा, या एफ से जाएगा तो पैरेलल जाएगा, उसके बाद पी से जाएगा तो सेम एंगल से रिटर्न करेगा, और सी से जाएगा तो सी पे ही रिटर्न करेगा। बस ये 6 रूल्स मैंने जो बताए थे स्टार्टिंग में, बस उसी का यूज करके हमने ये 6 केसेस को ऑब्टेन किया है। सो गाइज, अपने सभी 6 के 6 केसेस देख चुके हैं, और अगर आप उसे डायरेक्ट मेज़रमेंट करके बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप एग्ज़ाम में बनाएं तो कुछ ऐसे करके बनाएं, ये बहुत ही बेटर होगा। यहाँ पे हालांकि केस 1 और केस 6 को उल्टा कर दिया गया है, बनाया तो मैं ही हूँ बट इसे उल्टा करके बनाया हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप केस 1 बोले या केस 6 बोले, बात वहीं पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, एफ और पी के बीच में। मैंने बताया था ये एक्सेप्शनल केस होता है या फिर एक यूनिक केस होता है जहाँ ऑब्जेक्ट वर्चुअली बनेगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये आपको बिहाइंड द मिरर दिखेगा और ये बड़ा दिखेगा। केस 2 की बात करते हैं तो एफ पे रखते हैं तो वो इन्फिनिटी पे जाएगा। अगर आप इसे मेजरमेंट डायरेक्ट करके अगर करें तो ये डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट इमेज मिलेगा और ये सुंदर भी दिखेगा। हालांकि ऑब्जेक्ट को मैंने सी और एफ के बीच में रखा है तो ये बिहाइंड द सी मिला है, और सी पे रखा है तो एट द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। अगर 5th केस की बात करें तो बियॉन्ड सी है, तो यहाँ पे सी और एफ के बीच छोटा सा मिला हुआ है। और 6th केस की बात करें तो ये इन्फिनिटी से आ रही है तो ये एट एफ बनेगा। ये ऊपर से मैंने लाया तो इसलिए ये दिख रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे अगर हम ला रहे थे फिर भी वो तो मतलब हालांकि छोटा ही हो रहा था, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी से आ रहा है तो बहुत दूर से आ रहा है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा, और ये एज़ कम्पेयर टू इसका ये बहुत छोटा हो गया। इसे हाईली डिमिनिश भी कहते हैं। यहाँ पे आप इसके प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, रिटेन है, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे मैच करें तो ये मैच होकर जाएगा। जैसे कि हम पी और एफ के बीच में रखे हैं तो बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट बना है और ऑब्जेक्ट का साइज़ कुछ बड़ा हुआ था। एंड वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट। आप इसमें ध्यान से देखें तो सब इन्वर्टेड दिया हुआ है, और इन्वर्टेड इमेज बस कनकेव में ही बनता है। ये एक यूनिक केस था हमारा, और बाकी सब रियल बनते हैं, बस यही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, बाकी सब रियल इन्वर्टेड बनता है। हाईली इनलार्ज इक्वल टू, अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो आपको सब याद हो जाएंगे, इसे बैठ के याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन एंड उसके रूल्स के बारे में, और सेम ऐसे ही जैसे मैंने बात किया उसमें भी मैं करूँगा। ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया।
हम उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप इसे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। रटने को तो आप रट के पूरा याद कर सकते हैं, बस बाद में भूलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करके याद करें ये आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। मैंने अभी मैंने आपको ये इतना कुछ बताया, मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने कोई रिवाइज नहीं किया है, बस आपको ऑन रूल्स आपको दिखाता गया और सारी चीज़ें सामने आती गई और जो ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे लिख दिया। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर।